हेलो एंड नमस्ते। अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज घर सभी को पसंद आता है, जिसके लिए हम सभी होम मेकर्स अपना कीमती समय और बहुत ज़्यादा मेहनत अपने घर की साफ सफाई पर दे देती हैं। पर अगर हमारे पास सही क्लीनिंग टूल्स रहेंगे तो यही काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। वैसे तो आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, तो इन्हें सेलेक्ट करते समय कंफ्यूज होना जाहिर सी बात है। पर कुछ बेसिक क्लीनिंग टूल्स यूज करके आप डेली क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग दोनों ही कर सकते हैं और ज़्यादा मेहनत और समय भी नहीं देना पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से क्लीनिंग टूल्स हमारे घर में होना ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि ये प्रोडक्ट ऑनलाइन या लोकल मार्केट में इजिली मिल जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात कि आप क्लीनिंग से रिलेटेड सभी सामान को रखने के लिए एक बास्केट बनाकर रखें। इस तरह से अगर आप बास्केट में रखते हैं तो चीज़ें आराम से मिल जाती हैं और इसे ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। डेली, वीकली एंड डीप क्लीनिंग सभी के लिए हमारे पास कुछ माइक्रोफाइबर क्लोथ्स होने ही चाहिए। माइक्रोफाइबर क्लोथ्स डस्ट को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है और इसे इधर उधर फैलने नहीं देता। पर मुझे ऐसा लगता है कि क्लीनिंग से पहले इस क्लॉथ को थोड़ा गीला कर लेने से सफाई आसान और बेहतर हो जाती है। इस क्लॉथ से किसी भी तरह के सरफेस को स्क्रैच फ्री डस्टिंग किया जा सकता है। मैं अपने घर के सभी सरफेस को इसी तरह के गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करती हूँ, जिससे बहुत अच्छे से डस्टिंग हो जाती है। और सबसे अच्छी बात कि ये मार्केट में डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। अगर हम कलर बेसिस पर इसे डिफरेंट एरियाज़ के लिए डिवाइड करके रखते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक सही तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस तरह के माइक्रोफाइबर फेदर डस्टर से आप फोटो फ्रेम को ईजिली साफ कर सकते हैं। मैं इससे इंडोर प्लांट्स की भी डस्टिंग कर लेती हूँ। इस डस्टर की भी एक खास बात है कि धूल इसमें चिपक जाते हैं, ये इधर उधर फैलते नहीं हैं। ये एक बेड डस्टिंग ब्रश है जिसके ब्रिसल्स काफ़ी टॉल एंड सॉफ्ट होते हैं, जिससे फैब्रिक बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते। इसकी हेल्प से मॉर्निंग में या जब भी बच्चे कुछ गिरा देते हैं तो पूरी बेडशीट उठा के झाड़ने के बजाय आप इस तरह के ब्रश को यूज कर सकते हैं बेड को झाड़ने के लिए। मैं अपने घर के सभी कुशन और सोफा को भी इसी ब्रश से डस्टिंग करती हूँ। और साथ ही डाइनिंग चेयर में जो फैब्रिक लगा है उसकी भी क्लीनिंग इसी ब्रश से हो जाती है। इस तरह का लिंट रोलर हमारे क्लोथ्स के ऊपर दिखने वाले लिंट को इजीली क्लीन कर देता है। बट इसका यूज मैं होम क्लीनिंग में भी करती हूँ। इस तरह के चेयर पे जो फैब्रिक लगे होते हैं और ये ब्लैक कलर का है तो इस पे काफी लिंट दिखाई देता है, तो इस तरह के लिंट रोलर को यूज करके मैं इस चेयर को अच्छे से क्लीन कर पाती हूँ। नेक्स्ट, ब्रश और डस्ट पैन का एक सेट तो आपके पास होना ही चाहिए। ये किसी भी तरह का स्पॉट क्लीनिंग में हमारी हेल्प करता है। कई बार किचन में काम करते हुए हमसे कुछ न कुछ चीज़ें फ्लोर पे गिर ही जाती हैं, तो इस तरह का एक डस्ट पैन हैंडी होना चाहिए जिससे हम स्पॉट क्लीनिंग कर सकते हैं। कई बार बच्चे डाइनिंग टेबल के नीचे भी खाना गिरा देते हैं, तब भी हमें स्पॉट क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो ये प्रोडक्ट हमारे स्पॉट क्लीनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसे ज़रूर रखें। इसी तरह का एक छोटा सा डस्टबिन ब्रश मैंने साथ रखा है, जिसे मैं किचन में काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ। इस तरह का एक छोटा सा ब्रश आप भी अपने किचन में हैंडी रखेंगे तो जब भी आपके काउंटर टॉप पे कुछ चीज़ गिरेगी तो आप इजीली क्लीन कर पाएंगे। तो इसे मैं अपने किचन में सामने ही रखती हूँ जिससे मैं इसे यूज़ कर पाऊँ। इस तरह का गैप डस्टर तो सबके पास होना ही चाहिए। इस डस्टर से आप घर के उन सभी नैरो स्पेस की क्लीनिंग कर पाएंगे जहां हमारा ब्रूम नहीं पहुंच पाता है। और इसे गंदा होने के बाद इसमें लगे फैब्रिक को हम निकाल कर क्लीन भी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से एक्सपेंड हो जाता है,
तो हम काफ़ी अंदर तक गहरी सफाई कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं फ्रिज, सोफ़ा या बेड के नीचे से डस्ट को रिमूव करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसकी हेल्प से फ्रिज के नीचे से कितने सारे डस्ट बाहर आ गए हैं। इसकी हेल्प से आप फ्रिज और वॉल के बीच जो पतला सा गैप होता है उसमें भी आप सफाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने सफाई की और इस डस्टर पे आप डस्ट देख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इसने इतनी सारी गंदगी को बाहर निकाल दिया है। फर्नीचर जब वॉल से अटैच होता है तो वहाँ पर भी बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। ये डस्टर इन्हें इजीली क्लीन कर देता है। तो मेरे हिसाब से तो ये हम सभी के घरों में होना ही चाहिए। और साफ सफाई के बाद इसे एक ड्राई ब्रश से क्लीन कर सकते हैं या हम चाहें तो इसे निकाल कर वॉश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक्सपेंडेड माइक्रोफाइबर डस्टर, जिसकी हेल्प से आप घर के उन जगह की सफाई कर सकते हैं जहां पहुंचने के लिए हमेशा हमें लैडर की ज़रूरत पड़ती है। इस डस्टर की हाइट बढ़ाई या घटाई जा सकती है और इसे अच्छे से बैंड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बैंड हो जाता है जिससे सफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। आप इस तरह से एसी के ऊपर इससे क्लीन कर सकते हैं, जिसके लिए हमेशा लैडर की ज़रूरत पड़ती है। ये इस तरह से वॉल को भी अच्छे से क्लीन कर देता है। अब चाहे हमें दिवाली की सफाई करनी हो या मंथली बेसिस की सफाई या वीकली सफाई, इस तरह का डस्टर तो हम सभी के घरों में होना बहुत ज़रूरी है। बिना लैडर पे चढ़े हम घर के सभी हिस्सों को साफ कर सकते हैं, जैसे गीज़र, फैन की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। कर्टन रॉड के ऊपर भी डस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कर्टन अच्छे से स्लाइड नहीं होता। इस डस्टर की हेल्प से आप इसे हमेशा साफ रख सकते हैं। आफ्टर क्लीनिंग हम इसे रिमूव कर सकते हैं। ये अच्छे से निकल जाता है और आप इसे निकालकर हैंड वॉश या मशीन वॉश भी कर सकते हैं। मैं इस तरह का डस्टर भी हैंडी रखती हूँ, जिससे बहुत इजीली सफाई हो जाती है। जैसे माइक्रोवेव के बीच में जो गैप है वहाँ हाथ अंदर तक नहीं जाता है, तो इस डस्टर के अंदर हैंडल लगा हुआ है, तो मैं इजीली इसे क्लीन कर पाती हूँ। तो इस तरह का डस्टर भी आप अपने क्लीनिंग बास्केट में ज़रूर रखें। इस तरह के वाइपर भी क्लीनिंग में काफ़ी काम आते हैं। इसके हैंडल के साथ एक ट्यूब अटैच होता है, जिसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट एंड वाटर को फिल कर दिया जाता है और इसे बंद करके सेक कर लीजिए। अब इसकी हेल्प से आप बाथरूम के मिरर, विंडो के ग्लास इजीली क्लीन कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को मैं बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करने में ज़्यादा यूज करती हूँ। इसमें स्प्रे बॉटल दिया गया होता है, जिससे स्प्रे कर दीजिए, और एक साइड में स्क्रबिंग पैड होता है जिससे स्क्रब करके, और इसके दूसरी साइड में एक वाइपर दिया गया होता है जिससे आप वाइप कर दीजिए। तो इस तरह से आपके बाथरूम के टाइल्स हमेशा क्लीन रहते हैं। वॉश बेसिन तो हम सबके घरों में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिससे ये जल्दी गंदा भी हो जाता है। बेसिन एरिया को क्लीन रखने के लिए इस तरह का एक ब्रश तो होना ही चाहिए। इस ब्रश में एक छोटी सी टैंक दी गई होती है, जिसमें आप डिटर्जेंट को डालकर एक बटन प्रेस करेंगे तो लिक्विड बाहर आ जाता है। इससे बहुत एफर्टलेसली हम बेसिन को क्लीन कर सकते हैं। ये है गैप क्लीनिंग ब्रश। इसकी डिजाइन ऐसी है कि ये छोटे से छोटे गैप के अंदर अच्छे से चला जाता है और अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। इस तरह के काउंटर टॉप वॉश बेसिन के नीचे जो गैप होता है वहाँ पे हमेशा सफाई नहीं हो पाने की वजह से गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो ये ब्रश काफ़ी काम आता है। बहुत कम मेहनत में हम इजीली इसे क्लीन कर पाते हैं। और लास्ट में अपने वॉश बेसिन एरिया को गीले स्पॉन्ज वाइप से वाइप जरूर कर दें, जिससे यहाँ का सारा पानी अच्छे से सूख जाएगा और बेसिन नीट एंड क्लीन लगेगा। टाइम के साथ साथ विंडो के ट्रैक में काफ़ी धूल इकट्ठा हो जाता है, और जब भी हम इस तरह के ब्रश से इसे क्लीन करते हैं तो ये पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता है। इसे अच्छे से क्लीन करने के लिए गैप क्लीनिंग ब्रश काफ़ी काम आता है। ये काफ़ी अंदर तक जाकर गहराई से साफ कर देता है।
इस तरह से इस ब्रश को एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ में फंसा लीजिए और इस ट्रैक को क्लीन कर लीजिए। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपका ये ट्रैक बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। ये जो ब्रश है मेस डोर या विंडो को क्लीन करने के लिए बनाया गया है। ये मेरा रिसेंट परचेज है और इसने मेरी काम को काफ़ी आसान बना दिया है। इस तरह के घर में जहाँ भी जाली लगी होती है उसे आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। कैमरे में हो सकता है डस्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा और अभी बरसात का मौसम है तो उतने डस्ट हैं भी नहीं, बट इससे बहुत अच्छा डस्ट क्लीन हो जाता है। आप घर के किसी भी मेस डोर को या विंडो को इससे इजीली क्लीन कर सकते हैं। मिनटों में मेस से सारे डस्ट गायब हो जाते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि इस तरह का मेस क्लीनिंग ब्रश आप अपने घर में ज़रूर रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो हम सबके घर में एक इस तरह का कोलैप्सेबल टब तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्लीनिंग के दौरान हमारे बहुत काम आता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे खोलकर टब की तरह बड़ा कर सकते हैं और जब काम ख़त्म हो जाए तो इसे इजीली बंद किया जा सकता है। क्लीनिंग के दौरान जितने माइक्रोफाइबर डस्टर गंदे हो जाते हैं तो उन्हें मैं इसी टब में रखकर क्लीन कर लेती हूँ। इस टब को मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज किया जा सकता है। आप इसे किचन में भी यूज कर सकते हैं या किसी कपड़े को सेपरेटली धोने के लिए भी काम आता है। और जब काम खत्म हो जाए तो इसे इस तरह से क्लैस्प कर दीजिए और इसमें एक होल दिया गया होता है जिससे आप इसे हैंग कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता और आराम से आप इसे रख सकते हैं। ये किसी भी तरह का प्रमोशन वीडियो नहीं है। वीडियो में दिखाए गए सारे प्रोडक्ट मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से परचेज किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल की घंटी ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।